इस एक्शन को आज ही नहीं पूरी सीरीज के लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आओ पिक ऑफ द सीरीज। क्या लोग ऑब्जेक्शन ले ले तुरंत ही बोल दे पिक ऑफ द सीरीज। स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। वैसे तो इंस्ट्रक्शन ब्रेन से आता है कि पिक ऑफ द डे बोल दे, नाम खाली फालतू में टंग का खराब होता है कि स्लिप ऑफ टंग। ये स्लिप ऑफ ब्रेन होना चाहिए कायदे से। बट वैसे दिमाग में इंस्ट्रक्शन दिया ना, ये बोलो। बट इंग्लिश में सेइंग है स्लिप ऑफ द टंग नो फॉल्ट ऑफ द माइंड। अच्छा, तो कहते हैं नहीं जीव ने गलती, हाँ, दूसरों पे गलती डाल दो। हाँ, हमारा दिमाग किस दूर से गलती जबान की। आइए पिक ऑफ द सीरीज शुरुआत करिए। और आइए अब तैयार हैं सिद्धार्थ जी भी अपनी इस सीरीज का शेयर बताने के लिए। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से ये केमिकल स्टॉक मुझे बहुत जच रहा है और वो है नवीन फ्लोरिन। पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म हो सकता है सीरीज के लिहाज से 5050 50-50 इसका टारगेट हो सकता है। और लंबे समय के लिए किसी ने रख लिया तो 5400 5400। जैसे हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट गैसेस और स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है नवीन फ्लोरिन। मार्जिन थोड़े से बढ़ के आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग है, डिमांड बेहतर होती दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि एग्रोकेमिकल से अच्छी डिमांड है। मुनाफे भी 36% से आने वाले 2 साल में ग्रो हो सकते हैं। और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी देख रही है करीबन 1000 करोड़ का। तो नवीन फ्लोरिन पे मेरी खरीदारी की राय है। सीरीज के लिहाज से 50-50 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन खरीदारी करने का है। 50-50 मतलब 50-50 ऐसा मत सोचे कि या तो तेजी होगी या मंदी होगी। 5050 ये टारगेट है, नहीं तो लोग ये भी समझ जाएंगे या तो तेजी होगी या मंदी। 50-50 लग रहा है। सिद्धार्थ जी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे। सिद्धार्थ जी पूरे कॉन्फिडेंट और इसलिए 5400 का टारगेट भी रखा है, लंबा वाला बड़ा वाला। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए कुणाल जी से, और तब तक एक बार फंडामेंटल राय सिद्धार्थ जी से भी पूछा जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अंडी, आप एकदम सही विश्लेषण दे रहे हैं कि तेजस नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी डील है। ऑफ कोर्स टीसीएस के लिए भी है, बट जब से तेजस नेटवर्क अक्वायर हुआ है तब बिल्कुल हाईलाइट में है और बिजनेस काफी जोरदार है। अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग बिजनेस बहुत अच्छा है। तो अगर किसी ने ले रखा है तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आज 4G का सेटअप है, कल 5G का सेटअप करना है। तो मैं जिस हिसाब से अभी भी 5G का रोल आउट फुल ऑन नहीं हुआ है भारत में, वो जियो की बात करें या भारतीय एयरटेल की बात करें, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरा ही स्पेस बजिंग है। डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है 13000 करोड़ का वेलकम मूव है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है टीसीएस और तेजस नेटवर्क के लिए। किसी ने अगर ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहिए। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये रोशन कर देने वाला शेयर है, कैश का स्टॉक है, रोशन कर देने वाला शेयर है। तो आप समझ ही गए होंगे शेयर का नाम वो है सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी पे खरीदारी करने की राय है। नतीजे आए हैं कल ही, बहुत ही बेहतरीन नतीजा है, उसी के दम पे दे रहे हैं। फंडामेंटल स्टॉक काफी अच्छा है, लाइटिंग बिजनेस में है और सबसे बड़ा जीआई पाइप प्रोड्यूसर है। जगमगा की रोशनी देती है। लाइटिंग बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है इनका। अगर प्रॉफिट्स की बात करूं तो 80% के ऊपर का मुनाफा क्लॉक किया है। मार्जिन 11.7% देखे गए हैं 6.6% के सामने। तो मार्जिन में काफी दमदार जंप दिख रहा है। ऑर्डर बुक 700 करोड़ के ऊपर। तो मुझे लगता है कि सूर्य रोशनी पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको रखना चाहिए 860 का, 860 ये पोजिशनल टारगेट है। मुझे लगता है कि 860 के टारगेट के लिए सूर्य रोशनी जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मुनाफों में अच्छा उछाल आ सकता है। तो इस पे खरीदारी की राय है 860 का टारगेट सूर्य रोशनी। ओके, 860 के टारगेट के लिए सूर्य रोशनी पर करें खरीदारी। यह है सिद्धार्थ जी की राय। सिद्धार्थ जी से एक बार राय लेनी थी इस पर। सिद्धार्थ जी, फार्मा स्पेस पर एक तरह से एंट्री हो रही है पीआई इंडस्ट्रीज की, कैसे देखना है इस एक्विजिशन को? और ऑफ कोर्स आज जो 8% की तेजी आ गई है स्टॉक में। देखिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, इसी कारण से स्टॉक भी ऊपर है। अगर देखा जाए क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रहा है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, वो बात दूसरी है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कंपनी फंडामेंटल्स सब दमदार है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। तो मैं मानता हूं कि पीआई इंडस्ट्रीज की जो एक्विजिशन की ये खबर है, पॉजिटिविटी जरूर रहेगी।
और ये अगर लंबे समय के लिए किसी ने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और इसी के साथ अगर एक बिगुल की रिक्वेस्ट थी, बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी को, क्योंकि मिड कैप आईटी की उन्होंने चर्चा अभी खोली तो वहां से एक स्टॉक निकल के आया है जो वन ऑफ माय फेवरेट्स है, वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज नतीजे दमदार रहे हैं। पहला टारगेट रहेगा 4300 का, 4300 का, और दूसरा टारगेट जो लंबे समय के लिए है वो रहेगा 5000 का। ये 5000 का टारगेट एक साल का टारगेट हो सकता है। नंबर्स दमदार रहे हैं। इन्होंने $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं 55 बेसिस पॉइंट से। टोटल ऑर्डर बुक जो है टीसीवी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आने वाले 1 सालों के लिए 869 मिलियन डॉलर्स का है। और मैनेजमेंट जो बात कर रही है कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ की 13 से 16% की। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दिग्गजों ने निराश किया है वैसे ही मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कोफोर्ज पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म है वो है 4300 का, और 1 साल का नजरिया 5000 का टारगेट। ओके, चलिए 4300 का छोटा टारगेट और 5000 का बड़ा टारगेट साल भर का कोफोर्ज पर खरीदारी करने का है। आइए सिद्धार्थ जी से भी लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, मेरे आसपास है, ऑफिस में कमोडिटी टीम बैठती है, तो अभी जिस हिसाब से गोल्ड में तेजी हमने देखी है, वो लोग बोलते रहते हैं सोना ले लो, सोना ले लो। तो मैं भी वही स्वर में कहता हूं सोना ले लो, बट मेरा जो सोना है वो है सोना कॉमस्टार, सोना BLW। तो सोना BLW पे आज 10 की कमाई में खरीदारी की राय है। मेरे लिए तो सोना यही है इक्विटी, तो सोना BLW पे खरीदारी की राय। क्यों? टारगेट होगा सबसे पहला निवेश के लिए आपको रखना है 630 रुपए का, 630। प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 25% रेवेन्यू मिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। ऑर्डर बुक जो हमने देखा था 23,800 करोड़ का, जिसमें 75% ऑर्डर बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। ईवी का कंट्रीब्यूशन आज आय में 45% हो सकता है, जो करंट में 25% है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 25 से 30% का ग्रोथ, और मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी 27% की। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोना BLW पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको लंबे समय के लिए रखना है 630 रुपए का। वंडरफुल, सोना ले लो, यानी कि सोना BLW, ये राय है आपके लिए। सिद्धार्थ जी की तरफ विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी का धन्यवाद, बंसल जी तो पहले से जा चुके हैं, और सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी और अमृतसर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।